हेलो एवरीवन। मैं सुनील SST विद सुनील में आपका वेलकम करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर रहे होंगे। ओके। और पीछे आप मैप देख ही रहे हो। गंगा नदी तंत्र, जो गंगा नदी है उसका जो ड्रेन सिस्टम है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। एग्ज़ाम चाहे वो मतलब कि 10th लेवल का हो, चाहे वो हायर लेवल का मतलब कॉम्पिटिटिव कोई भी हो, उसमें ये पूछा जाता है ना। तो बेसिक का पर है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है आज का, क्योंकि फिगर बनाने में समय बहुत लगता है ना। तो मेरे पास उतना समय भी मतलब कि नहीं रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अब फिगर पहले से ही ड्रॉ कर लूँगा ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और देखिए, सबसे पहले एक चीज बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। उत्साह और उम्मीद, लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। रॉन्ग। उम्मीद हमें जरूर पालनी चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने से संबंधित जो उम्मीदें हैं, वे उम्मीदें कभी मत तोड़ना जो आपके जीवन को सफल बनाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। किसी से उम्मीद करना वो अलग बात है। अपने उद्देश्य को पाने के लिए जो हम उम्मीद पालते हैं कि मैं अपने उद्देश्य को पा लूंगा, वो वाली बात है। ओके। तो कभी ना भूलना आप लोग, उत्साह का होना बहुत जरूरी है और उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों के ही बल पर हम लोग जीते हैं। आप ही लोग जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। जो बीत गया है, जो आने वाला समय है, कुछ कुछ तो आप लोगों ने उम्मीदें पाल रखी होंगी। बिना उम्मीद के मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक उस इंसान की मतलब की श्रेणी में आएंगे जो कुछ पाना चाहते हैं, है ना। हम लोग इंसान हैं तो उम्मीद पालना बहुत जरूरी है। हम क्या, सभी को ना। तो हम सभी इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, साहस होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी है, बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को अपने टॉपिक शुरू करने से पहले। ओके। टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के। ओके। क्योंकि फ्रांस के राजा थे, है ना। फ्रांस की क्रांति के बाद ही उनका उत्थान हुआ था। और एक इनके बारे में एक स्टोरी है जहां तक साहस वाली बात आती है। तो फ्रांस के बाहर जब ये अपनी सेना लेकर के मतलब कि निकले थे, राष्ट्रवाद का झंडा राष्ट्रवाद का झंडा मतलब कि लेकर के जब ये दुनिया के देशों में, यूरोप के देशों में जा रहे थे, वहां पर राष्ट्रवाद लेके आना चाह रहे थे। तो कह सकते हो एक प्रकार का साम्राज्यवाद, देश को, अन्य अपने पड़ोसियों को, अपने पड़ोसी देशों को जीतने की चाहत, है ना। तो उसी क्रम में ये जा रहे थे कहां पर, इटली को जीतने। इटली कैपिटल है रोम, फ्रांस का पड़ोसी देश। मैप देखेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस का मैप जहां पर आप देखोगे, उसके जस्ट राइट में आपको इटली मिलेगा। जस्ट राइट हैंड पे कभी देखिएगा एटलस में। ओके। तो फिर अब क्या, जाओ जीतो, क्या प्रॉब्लम है। आपके जीवन में बाधाएं जरूर आएंगी, इसको चाहे चाहे तो आप लिख लो। पक्की बात है। बाधाएं आपके साथी बाराती लोग भी पेश कर सकते हैं। कुछ लोगों की आलोचनाएं आपके लिए बाधा का काम कर सकती हैं। उन सबको जीतना है, और जीतेगा वही जिनके अंदर साहस है। तो ऐसे ही नेपोलियन जब जा रहे थे इटली को जीतने 1795 में 1795 में तो 1795 में जब ये इटली को जीतने जा रहे थे, तो इटली के उत्तर में आल्पस पर्वत पड़ता है। अगर आप जानते हो तो आल्पस पर्वत पड़ता है। मैं यहां पर लिख नहीं सकता हूं। आल्पस, आप लोग सुन लो। इटली के उत्तर में आल्पस पर्वत पड़ता है। तो जब नेपोलियन की सेना वहां पर पहुंचती है, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ में खड़ी होती है, नेपोलियन आगे सेनापति के रूप में, राजा तो है ही है, खड़ा हुआ है, और एक बुलंद, एक प्राकृतिक बाधा उसके सामने खड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है, नेपोलियन पीछे हो जाएगा? नो। हो सकता है पीछे वो हट जाता, लेकिन
ऐसा क्या था कि वो पीछे नहीं हटा? वो थी एक बूढ़ी औरत, एक ओल्ड वुमेन। उसने, जिसका घर उसी हिमालय, उसी आल्पस पर्वत के पास पड़ता था। तो जब वो सेना लेके पहुंचा अपना पूरा लश्कर लेकर के और महान आल्पस पर्वत को देखा, तो उस बुढ़िया ने कहा, सुन, ना जाने कितने लोग आए, वो वापस चले गए, जा तू भी चला जा। ना जाने कितने लोग आए, वापस चले गए, और कुछ लोग ऊपर चले गए। तो तो तेरे बस का ये नहीं है क्या इसको पार करना? जा, वापस हो जा। नेपोलियन उसको देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और कहता है, कोई बात नहीं। और वो अपनी सेना को आदेश करता है और कहता है, मेरे पास साहस है, और वो आल्पस पर्वत को पार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने उस औरत की बात को एक चैलेंज के रूप में लिया। तो आलोचनाएं आपको घेरेंगी, बाधाएं आपको घेरेंगी, रोकेंगी, आपका रास्ते को रोकेंगी। आपको बस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, और क्या, सफलता आपकी मुट्ठी में है, कहीं गई नहीं है। आलोचनाएं ही तो कमजोर बनाती हैं, हमें कमजोर बिल्कुल नहीं होना है। ना जाने कितने शासक हुए हैं, सिकंदर को ही ले लीजिए, यूनान से चला हिंदुस्तान तक पूरे विश्व को जीतना चाह रहा था, लेकिन जब बीच में वो पहुंचता है इराक, मेसोपोटामिया के आसपास के देशों में, तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी सेना को देने के लिए कि तुम्हारे पास तो वेतन ही नहीं है, तो आपके पास क्या है? तो कहता मेरे पास साहस है, मेरे पास और मेरी आर्मी, मेरी सेना के पास साहस है। और देख लीजिए कहां से कहां तक पहुंचा है ना। तो साहस कभी मत खोना। साहस खत्म करने वाले, साहस कम करने वाले लोग आपके जीवन में जरूर आएंगे, बस आपको उनको दरकिनार करके आगे चलना है। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, टॉपिक क्या है? गंगा नदी तंत्र, भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा, है ना। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है ना, 25-25 किलोमीटर। ओके, तो गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। ओके, कहते हैं स्नान कर लेने से ही आपके सारे बुरे कर्म, बुरे पाप धुल जाते हैं, है ना। एक धारणा है, एक विचारधारा है, लोगों का मानना है ना। तो पवित्र नदी है, निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड में, है ना। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये पहले दो भागों में आती है। ओके, दो भागों में आती है। अब वे दो भाग कौन कौन से हैं? एक है भागीरथी, एक है भागीरथी, और एक है अलकनंदा। जो मुख्य है वो भागीरथी, गंगा की मुख्य जो नदी है। अलकनंदा आकर के मिलती है, लेकिन एक्चुअल में भागीरथी ही मेन है। और ये दोनों आपस में मिलती कहाँ पर हैं? ये मैंने लिख दिया है देवप्रयाग में। ओके, देवप्रयाग में ये आपस में मिल जाती हैं और गंगा नदी निकलती है। हरिद्वार में आकर के ये सबसे पहले, हरिद्वार में ये आकर सबसे पहले, हरिद्वार में, ओके, हरिद्वार में जब ये पहुंचती है तो पहली बार ये मैदानों का दर्शन करती है, मैदानों पर ये उतरती है। और उससे पहले वो पहाड़ी भागों में फुल स्पीड से बहते हुए वी शेप की घाटी का निर्माण करते हुए, कभी बताएंगे यू शेप, वी शेप क्या है, ये हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जिसको तराई भी कह सकते हो। ओके, मैंने तो बताया है आप लोगों को, नदियों के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे एक भाबर होता है, तराई होता है, बांगर होता है, खादर होता है, अंत में डेल्टा होता है, जहां नदी विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ओके,
तो इतना तो आपको मालूम होगा, अलकनंदा भागीरथी मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं और हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। ये 4 राज्यों से होकर के बहती है, 4 राज्यों से होकर के बहती है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ इस जगह पर, 4 राज्यों से होकर के बहती है। ओके, एक तो आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। ओके, दूसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, और क्या कहते हैं, 4th पॉइंट है, चौथा पॉइंट है झारखंड का भी कुछ हिस्सा ये कवर करती है, कुछ हिस्सा, बहुत नहीं लेकिन टच करती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है और बांग्लादेश चली जाती है आगे की तरफ। ये आप यहाँ से देखोगे तो इस भाग में पड़ता है आपका बिहार और इस साउथ वाले मतलब कि भाग में पार्ट में पड़ता है झारखंड और आगे ये आप वेस्ट बंगाल देख रहे हो। ओके, तो और बांग्लादेश चली जाती है, वहां पर इसको पनमा के नाम से जाना जाता है ना। तो मैंने पिछली वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसमें मैंने बनाया है, आप लोग जरूर देखें। ओके, तो 1 2 3 4 और 5 इन राज्यों से होकर के आपकी गंगा नदी बहती है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जो मुख्य हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। गंगा नदी, इसमें जो आपके देश का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, वो गंगेटिक डॉल्फिन है। जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है वो यहाँ की क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके, एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ओके, लेट्स गो। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड में कुछ हिस्सा यहाँ कवर करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल चला जाता है गंगा नदी। ओके, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये नेपाल पड़ रहा है आपका, ये मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, ये नेपाल है आपका ना। कैपिटल क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नेपाल की, है ना। तो गंगा नदी बहते हुए, और जो इसकी दूरी है बेटा मैं यहाँ मेंशन के दे रहा हूँ 25 किलोमीटर। ओके, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है आपके गंगा नदी की। ओके, जोश में उत्साह में रहिए। ओके, समझ में आएगा। लखनऊ दर्शा दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी वहीं से होकर के बहती है ना। तो इसके बाद गोमती नदी जो उसमें जाकर के मिल जाती है कहां पर, कैथी पड़ता है बनारस के पास, कैथी ये पड़ता है बेटा बनारस के पास, है ना। यहां पर जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, गोमती नदी। जो इसकी लंबाई है वो है 900 किलोमीटर। ओके, 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। निकलती कहां से है, पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत में एक ताल है गोमत ताल, वहीं से निकलती है। ओके, पीलीभीत से, पीलीभीत से निकलती है आपकी गोमती नदी। इस भाग पड़ती है, इस भाग में पीलीभीत है तो वहीं से ये निकलती है गोमती नदी। 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की मैंने 25-25 बताई है, इसकी 900 किलोमीटर है ना। उसके बाद आपकी आती है घाघरा नदी। ये नेपाल के जलीय, ये नेपाल के और उत्तर से निकलती है, हिमालय के इस नेपाल से होते हुए ये आती है घाघरा। सरयू नाम पड़ जाता है फैजाबाद में, अयोध्या के पास, जहां पर इसमें लोग स्नान करते हैं ना। तो घाघरा नदी है ये। इसकी जो लंबाई मिलती है वो है 1080 किलोमीटर। ओके, 1080 किलोमीटर मिलती है इसकी लंबाई। अब ये बहते हुए जाती है और गंगा में ही ये मिल जाती है छपरा में, छपरा के पास ये जाकर के मिल जाती है बिहार में, है ना। कौन सी नदी, घाघरा नदी, छपरा में जाकर के गंगा में मिल रही है ना। उसके बाद गोमती नदी हो गई आपकी, फिर घाघरा नदी हो गई आपकी,
उसके बाद आता है गंडक नदी, प्योर शुद्ध रूप से ये बिहार से होते हुए ये सबका जो उद्गम है नेपाल से ही हो रहा है। ओके, नेपाल से ही हो रहा है और बिहार से होते हुए बहते हुए आती है और हाजीपुर के पास बिहार में पड़ता है, वहीं पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। ओके, और जो इसकी लंबाई आपको मिलती है 1310 किलोमीटर। ओके, हो सकता है कहीं 1315 1320 मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग रखिए आप लोग। ओके, तो ये गंडक नदी हो गई, हाजीपुर के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी है। कोसी नदी जो है ये 729 किलोमीटर लंबी है। ओके, कितनी किलोमीटर? 729 किलोमीटर, 30-35 दिन मिल सकता है, नो कंफ्यूजन। ओके, लेट्स गो। 729 किलोमीटर तक ये बहती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ओके, इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। मैं यहां पर लिखे देता हूं, बिहार का शोक, बिहार का शोक। हर साल इसमें बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। बाढ़ आने का रीजन क्या है आप जानो? ओके, बाढ़ आने का रीजन ये है कि ये पूरा नेपाल यहां तक कवर हो रखा है, पूरा नेपाल यहां तक कवर हो रखा है। अब नेपाल हिमालय में पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश बिहार की अपेक्षा ये ऊंचाई पर पड़ता है, ऊंचाई पर पड़ता है, जस्ट लाइक नेपाल। ओके, जस्ट लाइक मार्कर, ये नेपाल हो गया आपका। नेपाल हिमालय में ऊंचाई पर पड़ता है और बिहार शिवालिक के इर्द गिर्द पड़ता है ना। तो ये बिहार नीचे साइड पड़ता है और ये जो आपका नेपाल दिख रहा है ये ऊंचाई पे है। तो जब रेन होता है तो पानी जो है, जो नेपाल में जब बाढ़ आती है वहां की नदियों में जब पानी जो है उफान मारता है तो वो क्या करते हैं, नेपाल वाले अपनी नदियों का फाटक खोल देते हैं, जो कि बैराज बनाया जाता है उसको खोल देते हैं। तो पानी का सारा बहाव बिहार की ओर कोसी नदी के माध्यम से हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। हर साल सब कुछ डूब जाता है। मानसूनी सीजन में आप लोग कभी न्यूज में देखना, कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आता है। ओके, तो ये जरूर देखेगा कि कोसी में बाढ़ क्यों आती है, बिहार में बाढ़ क्यों आती है, इसको जरूर लिख लो। बिहार का शोक भी कहते हैं, है ना। तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, बाईं ओर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी बाईं ओर से मिल रही हैं। अब दाईं ओर से जो नदी मिलेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन नदी। ओके, सोन नदी की जो लंबाई मिल रही है आपको वो 784 किलोमीटर मिल रही है, 784 किलोमीटर। ओके, लेट्स गो। ये अमरकंटक से निकलती है, कहां से? मैंने मध्य प्रदेश यहां पर मेंशन कर रखा है, आप लोग देख लो, मध्य प्रदेश से, है ना। उसके बाद ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद थोड़ा आप यहां पर आएंगे तो आपको मिल रही है यहां पर बेतवा नदी। ओके, बेतवा नदी, बेतवा नदी जो आपके घरों में मोरंग जो यूज होता है घर बनने में, ये इसी नदी से निकाला जाता है। ओके, वहीं से ये आता है। ओके, बेतवा नदी, ये सब एमपी से ही आती हैं। ओके, और यमुना में जाकर के मिल जाती है। देखिए, यमुना नदी तंत्र भी है, यमुना का भी अपना एक नदी रिवर सिस्टम है, इसका ड्रेन सिस्टम है, लेकिन मैंने आज सबको एक में ही इंक्लूड कर दिया है। ओके, तो बेतवा नदी की जो लंबाई मिल रही है वो 590 किलोमीटर मिलती है। ओके, नो कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत 580, 85, 90। ओके, तो 590 किलोमीटर बहती है नदी और कहां पर? हमीरपुर के पास जाती है और किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है ना, यमुना से मिल जाती है। इसके बाद एक नदी जो मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है, चंबल नदी। चंबल नदी, इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर। ओके, 1024 किलोमीटर, 1024 किलोमीटर इसकी लंबाई है चंबल नदी की। ये भी जाती है और इटावा के नजदीक पास में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है।
और जो यमुना नदी है यमुनोत्री से ही निकलती है, उत्तराखंड के पास से यमुनोत्री से, है ना। जो इसकी लंबाई मिलती है वो 1376 किलोमीटर मिलती है यमुना जो है गंगा की सबसे मुख्य सहायक नदी है। सरस्वती भी है लेकिन वो तो विलीन हो गई है। 1376 किलोमीटर, ओके, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? यमुना नदी की। यमुना नदी की लंबाई है ये ना। यमुना नदी बहते हुए आपके इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिल जाती है। और इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है बदल गया है, मैंने इलाहाबाद लिख रखा है, प्रयागराज है। अगर जो नहीं जानते हैं बच्चे, लगभग सब जानते होंगे, प्रयागराज इस जिले का नाम हो गया है। यहाँ पर जाकर के ये प्रयाग में गंगा के साथ मिल जाती है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं, है ना, और डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। अब जो गंगा नदी जा रही है आपकी कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। थोड़ा बोर्ड छोटा था, नहीं हो पा रहा है, तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है। वेस्ट बंगाल में जो ये नदी है, ये नदी गंगा नदी, इसकी दो शाखाएं निकलती हैं। एक है हुगली नदी और हुगली से निकलती है दामोदर नदी। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर लिखे देता हूँ। अब इसमें जो है हुगली नदी है ना, हुगली नदी निकलती है जो कि 260 किलोमीटर लंबी है। 260 किलोमीटर लंबी नदी है जो गंगा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बिल्कुल नहीं भूलना है, हुगली नदी गंगा से निकलती है, 260 किलोमीटर लंबी है ये, ओके, हुगली नदी। और इसी से निकलती है दामोदर नदी, हुगली की सहायक नदी, ओके, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ओके, बंगाल का शोक कहते हैं। बाढ़ आती है, बंगाल का शोक कहते हैं, ओके। थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही बेटा, बंगाल, हाँ ठीक है, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, हुगली नदी सहायक नदी है। अब जो गंगा नदी पर जो डेल्टा बन रहा है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, है ना, क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सभी जानते हो सुंदरबन का डेल्टा। ये है कहां पर? कंफ्यूजन रहता है ना। ये जो गंगा की सहायक नदी है, ये जो है मतलब कि हुगली, और गंगा जब पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, लास्ट में जो मेघना नदी बनती है, तो वेस्ट बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक, वेस्ट बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक आपके सुंदरबन के डेल्टा का विस्तार है। बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, ना। ये और अपने देश में जो सुंदरबन है, डेल्टा है, ये बांग्लादेश का तो वो अपना है। सुंदरबन जो अपने देश में पड़ता है वो एक्चुअल में कहां पर है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये पड़ता है आपका उत्तरी 24 परगना जिला। कहां का? वेस्ट बंगाल 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना के मध्य में जो 19 विकास खंड है वहां पर ये फैला हुआ है। 19 विकास खंडों में ये फैला हुआ है, विकास खंडों में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 9,600, इसका जो क्षेत्रफल है 9,630 वर्ग किलोमीटर है, 9,630 वर्ग किलोमीटर है आपके सुंदरबन के डेल्टा का विस्तार। सही से आप जरूर लिखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के मध्य के विकास खंडों में ये फैला हुआ है। आपको थोड़ा और बता दें, ये विश्व धरोहर सूची में इसका नाम आता है। विश्व धरोहर सूची जो हेरिटेज साइट होती है, ये बनाता कौन है? ये बनाता है यूनेस्को, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO की एक विशिष्ट संस्था है। कभी बताएंगे इन सब के बारे में आप लोगों को हम।
खाली आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, उसके बाद ये मैंने बताया सुंदरबन का डेल्टा हो गया ना। इसके बाद गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। थोड़ा मैं यहां बता देता हूं आप लोगों को, उसको इरेज करके। राष्ट्रीय जलमार्ग भी हमारे देश में है जिनका यूज होता है जलमार्ग के रूप में, है ना। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कहां से कहां तक है, आपके इलाहाबाद से हल्दिया कहां है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल के एकदम दक्षिण में पड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है, यहां पर देख लो आप लोग, 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इसकी बता रहे हैं। इसको हम थोड़ा किए दे रहे हैं ऐसे करके, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये देखिए ऐसे मैंने बना दिया है, ये जरूर लिखें, इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया है। सुंदरबन अगर थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो बहुत सी नदियों के डेल्टा पर, जैसा कि मैंने बहुत सी जगहों पढ़ा है, कौन कौन सी नदी मैं बोल रहा हूं, लिख लो। हल्दिया, सॉरी, कौन सी नदी, कौन सी अभी जो कि बंगाल से अलग होती है, हुगली नदी। कंफ्यूजन, इतने सारे फैक्ट हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। हुगली नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मेघना नदी, इन नदियों के डेल्टा भागों पर ये स्थित है। एक्चुअली सब जाकर के एक वहां पर मिल जा रही हैं। और हल्दी जो ये नदी है, कौन सी, बार बार मिस हो जा रहा है, हुगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इतिहास में भी आता है। तो हुगली नदी के डेल्टा पर ये सुंदरबन है और मेघना, ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। जैसा कि मैंने बता दिया है, 9,630 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है क्या, सुंदरबन का डेल्टा। और यहीं पर रहता है नरभक्षी, क्या, बंगाल टाइगर, जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। यहीं पर पाए जाते हैं। ये मानव का भी शिकार करते हैं, मतलब कि मानव का शिकार करते करते ही शिकारी जानवर है ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये सुंदरबन के डेल्टाई जंगलों में पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से आपने मेरा ये जो वीडियो देखा, इस पर आप मुझे जितने लोग देख रहे हो यार प्लीज लाइक जरूर करना। ओके, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सबको मालूम हो। और किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि फैक्ट लेके बहुत चलते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिस हो जाए मुझसे। तो कोशिश होती है कि मिस ना हो। ओके, तो ये जो नदियां हैं ये दाईं ओर से मिलती हैं गंगा में, ये मैंने बताया। तो इस प्रकार से मेरा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, बस साहस रखिए, उत्साह बना के रखिए और अपने पर विश्वास रखिए, सबसे बड़ी बात है ना। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।